हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग गेट फॉन्ट के बारे में बात करेंगे। गेट फॉन्ट क्या करता है वह देख लीजिए। पब्लिक, इसका पूरा जो सिग्नेचर है फंक्शन का वह है पब्लिक फॉन्ट गेट फॉन्ट। ये एक फॉन्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जैसे कि देखिए यहाँ रिटर्न टाइप में क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट लिखा हुआ है, ठीक है। सो रिटर्न्स अ फॉन्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिप्रेजेंटिंग द करंट फॉन्ट, यानी कि करंट में आपने क्या फॉन्ट अप्लाई किया हुआ अपने एप्लेट में, उसको ये रिटर्न करके बताएगा, पूरा फॉन्ट का डिटेल बता देता है। चलिए इसको एग्जांपल में देखते हैं और समझते हैं और अच्छे तरीके से। सो कोड सेम है जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, यहाँ तक तो सेम है। सिर्फ हम लोगों ने किया ये है कि यहाँ एक नया हम लोगों ने ड्रॉ स्ट्रिंग लगाकर गेट फॉन्ट मेथड का यूज़ किया, ठीक है। इसमें देखिए हम लोगों ने लिखा हुआ जी डॉट गेट फॉन्ट, ठीक है। अपने फॉन्ट डिटेल्स लिखा हुआ है प्लस जी डॉट प्लस का मतलब कॉन्केट कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि दोनों दिखाई देगा हमें आउटपुट स्क्रीन पर एप्लेट में, ठीक है। सो जी गेट फॉन्ट और यहाँ आपने सेट किया हुआ है साइज़ वगैरह। ओके, आई होप कि इतना तो आप लोगों को क्लियर होगा ही। ओके, सो चलिए इसको रन करते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इसको रन करते हैं। ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड हमें बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक आपका कौन सा फॉन्ट अभी है करंट में, ये मेथड हमें बताएगा। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके। अपने ठिकाने पर मैं हूँ, यानी कि एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर, और इसको हम लोग रन करते हैं, मतलब कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया मैंने, कंपाइल हमारा सक्सेसफुली हो गया। इसको एप्लेट व्यूअर में रन करते हैं। एप्लेट व्यूअर में रन करते ही यहाँ आपको दिखाई देगा, इसको ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। ओके, इसको बड़ा करते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ नीचे होगा, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ओके, यहाँ आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ आपको पूरा फॉन्ट डिटेल दिखाई दे रहा है, ठीक है। फॉन्ट डिटेल्स java.aw फॉन्ट, फैमिली इसका टाइम्स न्यू रोमन है, इसका नाम है टाइम्स न्यू रोमन, स्टाइल इसका बोल्ड और साइज इसका 40 आपने दिया हुआ। तो ये पूरा डिटेल आप फाइंड कर सकते हैं कि अभी तक आपका क्या फॉन्ट था, ठीक है। अभी सेम चीज़ यानी कि सेम कोड अगर आप यहाँ लगाते हैं, यानी कि यही चीज़ अगर आप यहाँ आपने एक अलग फॉन्ट सेट किया हुआ है, इसके नीचे यहाँ लगाएं, ठीक है, यहाँ लगाते हैं। और अगर ये फिर से कॉल होता है, इसको हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। मे बी कितना करते हैं हम लोग, 50 कर देते हैं, 20, 30 और 50, ठीक है। 50 कर दें, इसको हम लोग सेव कर दें। नो नो इट्स ओके, ये 30 ठीक है, इसको हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। इसको हम लोग कितना करते हैं कि इसको हम लोग 400 कर देते हैं, ठीक है। 400 हम लोगों ने किया, ये हाइट है तो हम लोग हाइट बढ़ाना है, वरना ओवरले हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से मतलब ऊपर नीचे दिखेगा। ओके, सो इसको हम लोगों ने सेट किया, मतलब लिख दिया। अभी ये क्या करेगा, ये गेट फॉन्ट जो है यहाँ से यहाँ तक क्या फॉन्ट सेट है आपका, उसकी डिटेल आपको बताता है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने फॉन्ट को चेंज किया हुआ है। यहाँ हम लोगों ने OBJ1 का फॉन्ट लगाया हुआ है, जो कि सेरिफ फॉन्ट, इटैलिक और 20 साइज है। तो यहाँ आप लोगों ने सेट किया है, यहाँ मतलब सेट किया और यहाँ आप डिटेल ले रहे हैं, तो ये बताएगा कि इसके ऊपर में कौन सा फॉन्ट है। चलिए इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। सो इसको अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ, यानी सेव किया ना, सेव तो किया हुआ है। ओके, इसको कंपाइल करते हैं। सो कंपाइल कर रहा हूँ मैं, कंपाइल होपफुली कोई एरर नहीं। इसको एप्लेट व्यूअर में रन करते हैं तो आपको यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। इसको ड्रैग करते हैं, ये लीजिए बड़ा सा ड्रैग कर दिया मैंने, यहाँ आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये फॉन्ट डिटेल्स java.aw फैमिली सेरिफ, या फिर जो भी इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, नेम दिया हुआ, स्टाइल इटैलिक, साइज 20। तो इस तरीके से आप फॉन्ट का पता लगा सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट अप्लाई किया गया है इसके ऊपर में या फिर यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली सिर्फ आपको अगर फॉन्ट का नाम चाहिए, आपको पूरा फॉन्ट डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए, तो आप उसके लिए एक और मेथड दिया गया है, आपको यहीं पर लिखना है। इसी गेट फॉन्ट मेथड के साथ ही आपको कॉन्केट करके लिखना है, डॉट लिखना है, देन आपको गेट नेम, नेम का N कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते हैं। इसको आप सेव कीजिए और इसको आप रन कीजिए, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं, मतलब कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। तो जैसे आप इसको रन करेंगे और कंपाइल करेंगे, एप्लेट व्यूअर में रन करते हैं, तो यहाँ आपको सिर्फ उसका जो फॉन्ट नेम है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप फॉन्ट का साइज जानना चाहते हैं तो आप गेट साइज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉन्ट स्टाइल जानना चाहते हैं तो गेट स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल चलिए देख लेते हैं, स्टाइल सेव करना है, देन यहाँ आपको कंपाइल करना है और आपको फिर से रन करना है एप्लेट व्यूअर में। इसको आप अगर ड्रैग करके बड़ा करते हैं, एक मिनट, ओके, ड्रैग करके इसको बड़ा करते हैं, आपको दिखाई देगा 2। देखिए आपने स्टाइल सेट किया हुआ है क्या,
इटैलिक, लेकिन यहाँ आपको एक इंटीजर वैल्यू मिल रहा है 2। मैंने आपको एक बार कभी बताया था कि स्टाइल जो होता है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए उसके कंस्ट्रक्टर में इंट लिखा रहता है, यानी कि स्ट्रिंग नेम इंट और इंट ये फॉन्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर में होता है। सो वहाँ इंट इसलिए लिखा हुआ रहता है बिकॉज उसका जो स्टाइल है वह एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। सो 2 जो होता है वो इटैलिक के लिए होता है। इसी तरीके से आप बोल्ड का चेक कर लीजिए कि क्या होता है और प्लेन का क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आपको आइडिया मिल जाएगा, बेसिक आइडिया कि कोई रिटर्न हो रहा है, 2 अगर रिटर्न हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। ओके, सो आई होप कि आप अब पता लगा सकते हैं गेट फॉन्ट मेथड के थ्रू कि आपका फॉन्ट का डिटेल क्या है, या फिर कोई स्पेसिफिक अगर आपको सिर्फ फॉन्ट नेम चाहिए तो आप डॉट गेट फॉन्ट डॉट गेट नेम का यूज़ कर सकते हैं। साइज़ चाहिए तो डॉट गेट साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल चाहिए तो डॉट गेट स्टाइल का आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।